हाय एवरीवन, कोड एंड लर्न विथ मनमोहन चैनल पे आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे इस चैनल पे सी प्लस का कोडिंग सीरीज स्टार्ट हुआ है, जिसका हमने ऑलरेडी 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब अब तक हम 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये आपका पार्ट 3 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और जिनको भी इस कोडिंग सीरीज में जुड़ना है आप ऐड हो सकते हो, ताकि जो आपका हम थ्योरेटिकल में पढ़ाए हैं आपको वो चीज़ आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में चेंज हो, और जो कंसेप्ट हम थ्योरी में पढ़े हैं उसका यूज करके यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में करें। क्योंकि थ्योरी से क्या होता है कि आप बस चीज़ को समझ सकते हो, लेकिन जब तक उसका आप कंसेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे प्रोग्राम के अंदर तो आपका डाउट्स क्लियर ना नहीं होंगे। ठीक है, तो ये है आपका पार्ट 3, जिसके अंदर आज हम 2 प्रोग्राम करने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग का ये रहेगा कि नंबर्स, कोई भी नंबर्स दिया गया है उस नंबर्स को चेक करना है कि नंबर्स आपका पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव या जीरो है। मीन्स 3 कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होगा कि नंबर्स पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या तो जीरो होगा। ठीक है, चेक करना है कोई भी नंबर्स का कि नंबर्स क्या होगा आपका। एंड देन सेकंड प्रोग्राम करेंगे स्वैप 2 नंबर्स। स्वैप करना है 2 नंबर्स को कि ए नंबर्स दिया गया, मान लीजिए 45 या 32 कुछ भी दिया गया, देन बी दिया गया आपका 35, तो उन दोनों को स्वैप करना है। स्वैप मीन्स क्या होता है कि ए के जगह पे बी चल जाएगा और बी की जगह पे ए आ जाएगा। तो ये दोनों प्रोग्राम आज की सीरीज में हम करने जा रहे हैं। तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और यहाँ पे मैं वो कंसेप्ट अप्लाई करूंगा जो मैं आप लोग को सी लैंग्वेज में और सी प्लस लैंग्वेज में पढ़ाया हूँ। हमारे चैनल पे ऑलरेडी सी लैंग्वेज का कोडिंग सीरीज भी स्टार्ट हो चुका है। आप वहां से जाके सी लैंग्वेज का पहले कोडिंग सीरीज स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आप सी लैंग्वेज को नहीं समझेंगे और उसका जो कंसेप्ट है, अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ लिए हो तो सी लैंग्वेज पढ़ाई कर लिए तो सी लैंग्वेज का जो कोडिंग सीरीज है उससे जुड़ जाइए, और सी लैंग्वेज नहीं पढ़े तो सी लैंग्वेज का जो आपका कोडिंग सीरीज नहीं है तो आप उससे जुड़ जाइए। ठीक है, तो सी लैंग्वेज पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है, उसके बाद सी का जो कोडिंग सीरीज है वो समझना जरूरी है। तो चलिए आज का जो सी प्लस का कोडिंग सीरीज का पार्ट 3 है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 का, तो वो हम पहले करेंगे, देन क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, देन 6 करेंगे। तो चलिए आज के प्रोग्राम में क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, फिर 6 करेंगे। 5 क्वेश्चन नंबर ये रहेगा कि आपके नंबर्स लेना है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, एंड देन सेकंड रहेगा आपका स्वैप 2 नंबर्स। तो आज की इस टॉपिक में हम वो कंसेप्ट अप्लाई करेंगे जो हम थ्योरी में पढ़े थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोग्राम के साथ। तो चलिए आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम सी लैंग्वेज में किए थे पॉजिटिव नेगेटिव चेक की, तो उसी हिसाब से सी प्लस लैंग्वेज में चेक करेंगे कि नंबर्स आपका पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से इसको रिमूव कर देंगे सबको। देन यहां पे पहले तो वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, सी आउट में करेंगे एंटर ए नंबर। क्योंकि नंबर नहीं लेंगे तब तो कैसे पता चलेगा कि आपका ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, देन सीन करेंगे नम। ओके, इफ यहां पे कंडीशंस लगाएंगे, नंबर अगर आपका 0 से बड़ा होगा, अगर आपका नंबर 0 से बड़ा होगा तो तो क्या प्रिंट होना चाहिए आप बताइए? द नंबर इज पॉजिटिव। ओके, द नंबर इज पॉजिटिव। बात समझ में आया? नंबर्स आपका 0 से ग्रेटर है तो यहां पे प्रिंट क्या होना होगा? नंबर्स इज पॉजिटिव। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स एफ नंबर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इज लेस देन 0। ठीक है, तो यहां पे क्या प्रिंट होना चाहिए आप बताइए? तो यहां पे प्रिंट होगा द नंबर इज नेगेटिव।
द नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, तो क्या यहाँ पे प्रिंट होगा कि नंबर आपका क्या है, नेगेटिव है। समझे? और एक और कंडीशंस लगाते हैं यहाँ पे, सी आउट द नंबर इज 0। ऐसा नहीं होता, नंबर क्या होगा आपका 0 होगा, है ना, नंबर क्या होगा आपका 0 होगा। अब इसको रन करके देखते हैं। अब चलिए इस पे करके देखते हैं। थोड़ा सा इससे पिछले वाले कंपाइलर में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से उस पर कंपाइल नहीं हो पाया था, तो अब हम ऑनलाइन जीडीबी पे उसी सेम कोड को कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया है। अब देखिए इस कोड को रन करके तो रन हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे। अब क्या आ रहा है, एंटर ए नंबर में नंबर दिया 45। तो क्या हो गया, 45 आपका क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर क्यों हुआ, चूंकि ये 0 से आपका क्या है, ग्रेटर है, इसलिए पॉजिटिव नंबर हो गया। देन एक बार और करके देखते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं -10। ठीक है, तो -10 क्या होगा आपके यहाँ पे, द नंबर इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है, चूंकि 0 से ये छोटा है। ठीक है, 0 से क्या आपका छोटा है, तो इसलिए हो गया नंबर नेगेटिव। अब करते हैं सेकंड प्रोग्राम। ये था आपका फर्स्ट प्रोग्राम, चेक करना था कि नंबर आपका पॉजिटिव है या नहीं या नेगेटिव है। अब हम लोग करेंगे सेकंड प्रोग्राम। सेकंड प्रोग्राम ये रहेगा कि नंबर्स को स्वैप करना है। 2 वैल्यू है, आपको उसको स्वैप करना है कि ए की जगह बी चल जाएगा और बी की जगह ए आ जाएगा। तो चलिए देर ना करते हैं, पहले उसको कंप्लीट करते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहां से इतना रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब फिर यहां से वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, इंट ए बी एंड देन टेम्प। अब यहाँ पे टेम्प का यूज करेंगे। टेम्प का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू आपका दिया गया है वो इसकी स्टोर करके रखता है, ताकि स्वैपिंग के टाइम में ये वैल्यू लॉस्ट ना हो जाए, इसलिए हम लोग टेम्प का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो वैल्यू हम लोग का लॉस्ट ना हो जाए ड्यूरिंग दी, आपका वैल्यू आपका लॉस्ट ना हो जाए ड्यूरिंग स्वैपिंग टाइम। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। बात समझ में आया, टेम्प का, है ना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका यहां से करेंगे सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर सिन करेंगे ए, फिर सी आउट करेंगे एंटर सेकेंड नंबर। बात समझ में आया, एंटर सेकेंड नंबर, सिन मीन्स इनपुट बी। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे, टेम्प इज इक्वल टू ए, फिर ए इज इक्वल टू बी एंड देन टेम्प देन b इज इक्वल टू टेम्प। स्टोर के लिए अब सी आउट आफ्टर स्वैपिंग इंड एल। ठीक है, फिर से सी आउट करेंगे, सी आउट फर्स्ट केस है आपका कि आफ्टर स्वैपिंग है, देन सेकेंड होगा ए, क्योंकि स्वैप करना है ए एंड बी, 2 वैल्यू हमारे पास है ना। एल देन एक बार और रिपीट करेंगे, सी आउट
ठीक है। बी का यूज किया यहाँ पे, जैसे ऊपर में ए लिए थे इसी तरह से बी होगा, एंड देन रिटर्न 0, फिर क्लोज कर देंगे इसको, रिमूव कर, जो दो बार हो गया है। अब रन करके देख, चलिए यहाँ पे रन पे क्लिक कर दिए, नीचे में है इसका आउटपुट। अब यहाँ पे बोल रहे फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट नंबर ले लिया 45, यहाँ पे मान लीजिए 25 ले लिए, देन सेकंड ले लिए 63। तो क्या हो गया, ए हो गया आपका 63 एंड बी हो गया आपका 26। ठीक है, तो ये था आपका, एक बार और इसको रन करें। तो ये नेक्स्ट कोई लेते हैं 96 52। तो यहाँ पे ए हो गया 52 एंड देन बी हो गया आपका 96। ये दोनों आपस में क्या हो गया, स्वैप हो गया। तो आज के इस प्रोग्राम में हम 2 प्रोग्राम कंप्लीट किए। एक था आपका नंबर्स, 2 नंबर्स दिया जाएगा, उसमें चेक करना है कि नंबर्स पॉजिटिव है या नेगेटिव। एंड देन सेकंड प्रोग्राम ये था कि 2 नंबर्स आपके पास, उसको स्वैप करना है कि ए के जगह पे बी चल जाएगा और बी की जगह पे ए हो जाएगा। तो आज हम फाइनली C++ में 2 और प्रोग्राम कंप्लीट कर लिए। अब तक ये आपका पार्ट 3 था। पार्ट 3 के अंदर हम लगभग 2 प्रोग्राम कंप्लीट किए। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम 6 प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके C++ में, और ऑलरेडी आपका सी लैंग्वेज का भी सीरीज चल रहा है, कोडिंग सीरीज चल रहा है। जो स्टूडेंट सी लैंग्वेज का कोडिंग सीरीज नहीं देखे तो पहले वो देखना बेहतर रहेगा, क्योंकि ये क्या आपका एक्सटेंशन है सी लैंग्वेज का, तो पहले उसको समझना जरूरी है, उसके बाद आप इसको समझ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और कल फिर से 2 प्रोग्राम हम लोग करेंगे C++ का। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिनको भी इस कोडिंग सीरीज में जुड़ना है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।